जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ICS क्लासेस में। इस क्लास में हम लेकर के आए जो 23 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुए SSC GD के प्रश्नों को, जो कि बार बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आगे भी सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम को एनालिसिस को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि कह तो हूबहू वही प्रश्न आ रहे हैं, कह फिर उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1540 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तब ये आपका है आर्टिकल 32 में। किसमें? आर्टिकल 32 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा। क्या प्रश्न नंबर 3, कुलम कुलम नाम के विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। कथकली किस राज्य का डांस है? कथकली जो डांस है वह किस राज्य का है? दोस्तों, डांस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आगे भी शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तब ये आपका है केरल राज्य का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य का है? ये आपका है उड़ीसा राज्य का। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में, जन औषधि एक्सप्रेस कब चली थी? क्या पूछा है? जन औषधि एक्सप्रेस कब चली थी? ये आपकी चली थी 1 मार्च 2023 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या पूछा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता जो है वह किस अनुच्छेद में आती है? ये आपकी आती है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? कब? 2023 में कौन सा मेडल जीता था? मेडल से संबंधित सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये जीता था गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह चीज़ बेकार है, इसमें बंद करने पड़ेगा। हाँ, मैसेज आओ, काटने पड़ेगी इतनी वीडियो। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये आपका आया था, कब आया था क्रिप्स मिशन? क्या है? प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये कब आया था? ये आपका आया था मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा था? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 11, भारत की सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली ट्रेन कौन सी पूछ ली गई है? तब ये आपकी है विवेक एक्सप्रेस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। विवेक एक्सप्रेस मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? प्रश्न नंबर 12 में किससे संबंधित है? ये इनका संबंध है भारोत्तोलन से। किससे संबंध है? भारोत्तोलन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 13 में, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? क्या पूछा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है आर्टिकल 55 में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? क्या पूछा है प्रश्न? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। किसकी? संविधान की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? आयाम का एसआई यूनिट क्या है? ये आपका आयाम का एसआई यूनिट क्या होता है? ये आपका होता है मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ में क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न 2016 सॉरी प्रश्न नंबर 16, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में किसने मेज़बानी की थी? ये आपकी की थी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, अर्थात 3 देशों ने मिलकर के 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 17, कथक से कौन सा संबंधित है? अर्थात कथक से कौन संबंधित हैं? कथक से आपके संबंधित हैं लच्छू महाराज। कौन संबंधित है? लच्छू महाराज। ये प्रश्न पूछा गया था लच्छू महाराज वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा? प्रारूप जो समिति थी संविधान की, उसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 19, हाल ही में भारत रत्न किसे मिला? पेपर में क्वेश्चन आया था, हाल ही में भारत रत्न किसे मिला? उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 अन्य थे और एक वो था जिसे मिला था। तो उसमें ये नहीं पता क्या नाम दिया था। ये आपका मिला है भारत रत्न मात्र 5 लोगों को मिला है 2023 का। कितने लोगों को मिला है? 2023 में 5 लोगों के लिए। ये पाँचों लोगों के आपको नाम याद रख लेने हैं, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। इस तरह से 5 लोगों को मिला है। दोस्तों इस क्लास की श्रृंखला अपनी यहीं पर का विराम होती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।